ब्रह्मा विष्णु भी इनको नहीं बचा सकेंगे। बीजेपी को सत्यानाश हो जाएगा। जो पेड़ लगाता नहीं ना, उसको काटने में कोई दर्द नहीं होता है, जो लगाता है उसको दर्द है। और ये लोग निडर्दी हैं, इन लोग को करना कुछ नहीं है, मुंह बजाना ज्यादा है। गालू है लोग, गालू। ये चाय बेचने वाला बुड़बक बना रहा है, सबको बेवकूफ मत बनाया करे। बोलता है देशभक्त और सबसे बड़ा काम कर रहा है देश का दुश्मनी का। एक किसान और मजदूर से ईमानदार और देशभक्त दूसरा कोई होता नहीं है, क्योंकि उसकी लिमिट दायरा होती है, देश के अंदर में रहता है। व्यापारी बेच सकते हैं, हम नहीं बेचते देश को। धार का सिंदूर लगा के हम सुहागन कहा रहे हैं। अब तो हमारी मरने की नौबत है। 18 महीना 20 महीना का तनख्वाह बाकी है। हम कुछ भी अब कर गुजरेंगे और जो सरकार इसके आड़े में आएगा निस्ताबूत कर देंगे। हम लोग जब चलते हैं किसी का मानते नहीं है। 84 दिन 87 दिन का लीड किया है, 24 दिन का लीड किया है। और इससे क्रूर सरकार थी जो हम पर लाठी चलाती थी, हम नहीं डरे हैं। उनके बड़े नेता जो वहाँ सो कॉल्ड है जैसे में वो नहीं आए मंच पर, अपने सेकंड को भेज दिए। तो उधर रहना भी चाहते हैं। तरह तरह गुड़ चूड़ा ऊपर से एक आरसी दिखा रहे हैं कि हम समर्थन में हैं। और तरह तरह मोदी जी का रसगुल्ला खाने के लिए संजय सेठ का है। ये तो रघुवर ने हड़प लिया, इसलिए हड़प लिया कि ऊपर भी तुला राशि, समझिएगा, ऊपर भी तुला राशि और नीचे भी तुला राशि। अपने कमेटी बनाया 101 करोड़ 10 लाख रुपए हमारा जमीन ले लिया। एचईसी बचाओ अभियान को लेकर के राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष इंडिया अलायंस यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इसके साथ ही साथ एचईसी के जितने कर्मी हैं जिनका पिछले 20 महीनों से वेतन बकाया है, उनकी आवाज़ को लेकर के यहाँ जो है लगातार काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। और एक तरह से कहे इंडिया अलायंस के नेतृत्व में एक मुहिम की शुरुआत की गई है। हमारे साथ एचईसी के कुछ कर्मी हैं जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ से जुड़े हुए थे। दादा, आपका नाम क्या है? भवन सिंह, अध्यक्ष हटिया मजदूर C2 एचईसी। बड़ा आक्रामक आप थे, आज भाषण वगैरह दे रहे थे, मोदी हटाओ और भाजपा हटाओ, एचईसी बचाओ, मतलब आज का क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहा है, 6 फरवरी को हम लोग सभी दिल्ली गए, चाहे वो कोनो पार्टी को मानते हो, संगठन को मानते हो, और उनसे आग्रह किया कि आप हमको कम से कम ये दे दीजिए। हमारा बैंक गारंटी चालू था सब दिन, वो भी दे दीजिए। हमको वर्किंग कैपिटल दे दीजिए। हमारे पास 1400 करोड़ का वर्क ऑर्डर है और हमारा तनख्वाह जो वेज देना सरकार का काम है। और सबसे बड़ी बात कि आप चेयरमैन हमको एगो दे दीजिए। बिना कमांडर के फौज नहीं जीत सकता, बिना चेयरमैन के एचईसी नहीं चल सकता। और आप जो भी दिए हैं डायरेक्टर, वो ऐसा है कि उधार का सिंदूर लगा के हम सुहागन कहा रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। जब तक किसी के जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होगी तब तक ये चलाना। और अगर मर्जी है आपको तो बंद कर दीजिए। मंत्री जी ने कहा कि हम तुरंत देंगे। मेरा वर्किंग कैपिटल, मेरा कैपिटल गेन है 5 करोड़ से 30 करोड़ हो गया। मैंने कहा कि कैपिटल रख लो और 25 करोड़ रुपया गेन का हमको दे दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा। हम तुमसे नहीं मांगने आएंगे और हम बना के दे रहे हैं। और एचईसी को स्वतंत्र कर दो, हमको व्यापार करने दो। तो तुम नियंत्रण तुम रखते हो, चेयरमैन तुम नहीं देते, डायरेक्टर तुम चुन के भेजते हो। अच्छा डायरेक्टर चेयरमैन भेजते हो तो मुनाफा में जाता है, और तुम गलत भेजते हो अपना काका नाना मौसा को भेजोगे पैरवी पर, तो ये चीज़ का हल होगा। हम क्या करें? हम काम करने से तो नहीं भागते। हमने तो वो बना के दिया है जो देश के अंदर में बनाना विदेश के अंदर में बहुत मुश्किल काम है। एशिया महादेश का पहला कारखाना जो सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बनाती है। तो हम क्या कर सकते हैं? अब तो हमारी मरने की नौबत है। 18 महीना 20 महीना का तनख्वाह बाकी है। हम कुछ भी अब कर गुजरेंगे और जो सरकार इसके आड़े में आएगा निस्ताबूत कर देंगे। इससे पहले भी कई बार एचईसी को बचाने का प्रयास किया गया है, कई संगठन आगे आए, लेकिन बहुत जो है आगे बात नहीं बढ़ पाया। कितनी उम्मीद है इंडिया अलायंस से आपको? चूँकि इसमें विभिन्न पार्टी और संयोजक दल के लोग हैं मानने वाले, तो आज भी आप देखेंगे तो अपने सेकंड रैंक एंड फाइल को भेज दिए हैं। लेकिन भाजपा वाले जो मानने वाले हैं, उनके बड़े नेता जो वहाँ सो कॉल्ड है जैसे में वो नहीं आए मंच पर, अपने सेकंड को भेज दिए हैं। तो उधर रहना भी चाहते हैं। तरह तरह गुड़ चूड़ा ऊपर से एक आरसी दिखा रहे हैं कि हम समर्थन में हैं। और तरह तरह मोदी जी का रसगुल्ला खाने के लिए संजय सेठ का है, वो सोचे, नहीं तो हम उखाड़ देंगे उनको भी। हम लोग जब चलते हैं किसी का मानते नहीं है। 84 दिन 87 दिन का लीड किया है, 24 दिन का लीड किया है। और इससे क्रूर सरकार थी जो हम पर लाठी चलाती थी, हम नहीं डरे हैं। जरूरत पड़ेगी पता चल जाएगा उनको। अगर इस सेशन बुला लें, अगर चलाने से सेशन दे दो तो मेरा नाम बदल देंगे कि भवन सिंह कोई बोल रहा था एचईसी का स्टेडियम में। हम यहाँ के नहीं है, हमारे सब कोई जानता है, हमने जिंदगी इसी मजदूर के लिए बिताई है। एचईसी
जैसे कि बता रहे हैं कि एक धरोहर है, तो क्यों सरकार नहीं चाहती है इसको ऊपर लाना या फिर क्यों इसको सपोर्ट नहीं? ए भाई अंडानी अंबानी हमारे दो एचईसी का इलेक्शन खत्म होने दो, गजरा मुरी के भाव में हैंड ओवर कर देगा। इतना नकादर सरकार, बोलता है देशभक्त और सबसे बड़ा काम कर रहा है देश का दुश्मनी का। एचईसी का खत्म होने का माने क्या है? अमेरिका दूसरे देश हमको चैलेंज करेगा। हम क्या बनाते हैं आप जानते हैं? कि हम वो बनाते हैं जो दुनिया के अंदर में गुपचुप ढंग से बनाया जाता है, चुप पे, और जब छूटता है तब जानता है। मैं कहता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ आए थे, उसी समय एपीजे कलाम आए और बना के ले गए और 10वां दिन सामान भेजे। आप जैसा पत्रकार लोगों ने पूछा कलाम साहब एचईसी को आप क्या देखा? उन्होंने कहा कि दूसरा एचईसी नहीं बन सकता है, ये देश का धरोहर है। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनसे ही लोग ज़्यादा काबिल हैं। मोदी ये चाय बेचने वाला बुड़बक बना रहा है, सबको बेवकूफ़ मत बनाया करे। और एचईसी मजदूर और किसान जब बिगड़ता है तो बड़े बड़े तख्त को उलट देता है। चूँकि मेरा मानना है किसान और मजदूर से ईमानदार और देशभक्त दूसरा कोई होता नहीं है, क्योंकि उसकी लिमिट दायरा होती है, देश के अंदर में रहता है। व्यापारी बेच सकते हैं, हम नहीं बेचते देश को, हम देश के लिए मरते हैं। इसीलिए ये अंडानी अंबानी को सुपुर्द करने का केवल इलेक्शन का खेला है। तो इलेक्शन का खेला है ये भी जान लीजिए। एचईसी में वाजपेयी जी हाथ बंद करने का लगाए, सत्ता साफ हो गई 2004 में। अभी ये लगा रहे हैं, मैं बोल देता हूँ ब्रह्मा विष्णु भी इनको नहीं बचा सकेंगे, बीजेपी को सत्यानाश हो जाएगा। और एचईसी के पीछे बड़े बड़े विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर्स बड़े बड़े पड़े हुए हैं, साइंटिस्ट, इनको बंद नहीं करने देते हैं। दादा ये बताइए, आप लोग एक नारा ये भी दे रहे थे कि भाजपा हटाओ एचईसी बचाओ, तो ऐसा तो नहीं है कि इस मुद्दे के आड़ में जो है राजनीति की जा रही है भाजपा को हटाने की? भैया राजनीति से अभी सुन लो भाई, देश चलता है राजनीति से। ये क्या कर रहे हैं राजनीति? हम अंडानी अंबानी को देखेंगे, एचईसी को बेच देंगे। काहे भाई? तो नेहरू बनाया है, काहे भाई? तो इंदिरा गांधी बनाया है। और देश कौन बना रहा है? एचईसी। आपके किसी का जमींदारी है क्या देश? आप ही सोचते हैं हम लोग हाथ छीलते हैं क्या? जब मशीन और इंजीनियर बना सकते हैं तो मोदी जी यहाँ का एक एक मजदूर इतना एक्सपीरियंस है जिसको वर्ल्ड में तगमा मिलता है। और हमने कई एक फॉरेन एक्सचेंज बताया है। आपको दर्द इसलिए नहीं ना कि जो पेड़ लगाता नहीं ना, उसको काटने में कोई दर्द नहीं होता है, जो लगाता है उसको दर्द है। और ये लोग निदर्दी हैं, इन लोगों को करना कुछ नहीं है, मुंह बजाना ज़्यादा है। गालू है लोग, गालू। अब भटपरायन करते हैं जो चिल्लाते हैं, इनका कुछ तथ्य नहीं है। और हम डर करके भी नहीं कहते हैं, और ये जाएंगे। ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली से फिर यहाँ आएगी और पलट देने तक जाएगी। इसकी तलक, इसकी आवाज़ दूर दूर तक जाएगी। एचईसी आसान काम नहीं है, देश का गौरव है। क्या नहीं बनाया, एक भी कसूरी रंगराजन से लेकर के एक भी इसको बंद करने के चक्कर में नहीं है। आके बैठ जाता है, देश के चलते हम भूखे रख के बना देते हैं। हम कुर्बानी दिए हैं, इनका कुर्बानी नहीं है। न्यूक्लियर टेस्ट कराने का मेरा जिम्मा है, पॉपुलर साहब बनाने का जी। अच्छा, एक बात ये भी है कि मान लिया जाए केंद्र अगर आपको मदद नहीं कर पा रही है, केंद्र वैसा कोई कदम नहीं उठा रही है, तो राज्य सरकार के पास इतना क्षमता नहीं है कि एक एचईसी को जो है आगे बढ़ा सके। एक मिनट, केंद्र सरकार डिक्लेयर कर दे कि हम एचईसी को नहीं करेंगे, हम बंद कर रहे हैं, तो हम राज्य सरकार से अधिग्रहण करा के चला लेंगे। इतनी जमीन है, हमसे राज्य सरकार लेती है ना जमीन, हम उनको सब जमीन 1100 करोड़ दे देंगे, 1100 एकड़ जमीन दे देंगे, तो हमको 400 करोड़ रुपया जमीन नहीं देंगे? मिल जाएगा। ये तो रघुवर हड़प लिया, इसलिए हड़प लिया कि ऊपर भी तुला राशि, समझिएगा, ऊपर भी तुला राशि और नीचे भी तुला राशि। अपने कमेटी बनाए 101 करोड़ 10 लाख रुपये हमारा जमीन ले लिया। तो यदि मेरा जमीन नहीं था तो लिया क्यों है? तो बैंक मांग रहा है, इंडियन ऑयल मांग रहा है, पेट्रोलियम का सब मांग रहा है, सभी बैंक मांग रहे हैं। क्यों नहीं हमको छूट देते हो? हम तुम छोड़ दो हमको, तुमसे एक पैसा नहीं लेंगे, लेकिन हमको स्वतंत्र कर दो, हमारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, मजदूर चला लेगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in